रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है। आप इस तरह कहिए कि नेकियों का सीज़न है। सीज़न आप देखते हैं तिजारत करने वाले तिजारत करते हैं तो बाज़ मौक़े ऐसे आते हैं कि सीज़न कहा जाता है उनको कि भाई ये हमारा सीज़न है, और वो जब मौका आता है तो ताजिर अपनी नींद को ख़त्म कर देता है। वो थकावट उसको महसूस नहीं होती और वो उसकी फ़िक्र यही होती है कि किसी तरीके से मेरा ये सीज़न लग जाए और ये सीज़न मेरा जो है वो ज़ाया ना हो। उसको कोई कहे कि भाई हम सफ़र पर चलते हैं, हम सैर के लिए जाते हैं, तो वो उज़र कर देगा, कहेगा कि मेरे पास वक़्त नहीं है, मेरा तो सीज़न आ गया है, इसमें मैंने कुछ पैसे कमाने हैं। उसको फ़ोन आए तो अपना फ़ोन रख छोड़ता है और उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता और बाद में उज़र करता है कि भाई गाहक ज़्यादा थे और मेरे पास वक़्त कम था, इसलिए मैं जो है वो तुम्हारा फ़ोन जो है वो नहीं उठा सका। इसी तरह ये नेकियों का सीज़न है। इसमें नेकियां जितनी कमाना चाहे वो कमा सकता है और जो गुनाह बख्शवाना चाहे तो उसके लिए ये जो है वो सीज़न है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सीज़न समझते थे। आप इतनी इबादत करते थे कि आपका जिस्म थक जाता था और आपके पाँव पर वर्म आ जाते थे। आप इबादत रमज़ान के अलावा भी इतनी करते थे, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान आता तो शद्द मिज़रहू, आप ऐसे जैसे अपना तहबंद बांध देते और यूक़िज़ु अहलहू व युह्यी लैला, सारी रात आप जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। इतनी लंबी जो है वो आप इबादत फरमाते और आप इस तरह इबादत फरमाते कि रातों की रातें गुजर जाती। इसी वजह से रमज़ान की बरक़ात आपको शाबान में दिखला दी जाती। जिस तरह सूरज चढ़ता है, निकलता है, तो उससे पहले कुछ रोशनी फैल जाती है और लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि सूरज निकलने वाला है। आप शाबान में सौमे विसाल रखना शुरू कर दिए कि मुसलसल रोज़े बगैर अफ्तार किए हुए रोज़े शुरू कर दिए इस रमज़ान की बरक़ात को देखते हुए। और आपने फरमाया कि शाबान ऐसा महीना है कि लोग इससे गाफिल हैं, जबकि ये तो रमज़ान के आने की जो है वो इत्तला जो है वो देने वाला है। तो इतनी इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फरमाते, और जन्नत की इसकी अल्लाह ने बरक़ात इतनी रखी हैं रमज़ान की, अजीब व गरीब बरक़ात हैं कि रमज़ान शुरू नहीं हुआ होता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को खुशबू की धुनी देते हैं, खुशबुओं की धुनी दी जाती है और जन्नत को सजाया जाता है और जन्नत को ऐसे हारो संगार से सजाया जाता है जैसे दुल्हा के लिए दुल्हन को सजाया जाता है, इस तरह सजाया जाता है। और जब यकम रमज़ान आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो। अब जन्नत के अंदर ईमान वालों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान के अंदर जो है वो इतनी बरकत जो है वो रखी है। ईमान वालों के लिए बहार का महीना है। बहार आप देखते हैं कि बहार का महीना आए तो हर वक्त तरफ फिजा में और जो है वो फसलों के अंदर रोशनी, खुशबुएं, हरियाली नजर आती है। इंसान बाग के अंदर चला जाए तो उसकी फिजा मुअत्तर होती है, ऐसी हरियाली हर तरफ इंसान को नजर आती है। तो रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहार का महीना बनाया है, बहार का महीना। इसके अफ्तारी के अंदर भी रहमत फरमाया, सहरी खाए तब भी रहमत, दिन को भी रहमत, रात को भी रहमत,
जिस वक़्त इंसान उठे ये बहार ही बहार इसको नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए रहमतें ही रहमतें जो है वो रखी हैं, हर तरफ इसको जो है वो रहमतें जो है वो नजर आएंगी। खाना खाने में आपने फरमाया हदीस में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाते हैं उस बंदे पर जो उठकर सहरी खाता है, सिर्फ खाना खाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाती हैं जो सिर्फ जो है वो खाना खाता है। इतनी बहार रखी अल्लाह ने, फरमाया ला खलूफु फमिस साइमी अत्यबु इंदल्लाहि अल मिस्क, के जो रोजेदार होता है उसके मेदे के खाली होने की वजह से मुंह से जो बदबू आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके अंदर भी ऐसी खुशबू रख दी है, ऐसी बहार रख दी है कि फरमाया मुश्क और उस कस्तूरी अंबर से भी ज्यादा फरिश्तों को ये खुशबू जो है वो महसूस होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी ऐसी हकीकत बदल देते। ये सेल का महीना है। सेल आप देखते हैं कि बाजारों में सेल लग जाती है तो कीमती चीज भी सस्ती मिल जाया करती है, बेश बहा चीज भी सस्ती मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को जन्नत की सेल का महीना जो है वो करार दिया है। जन्नत की सेल का महीना कि इसमें आसानी के साथ इंसान को जन्नत मिल सकती है अगर इंसान जो है वो इबादत के अंदर जो है वो लगाए। इसी वजह से अहले दिल और नेक लोग इस महीने का बड़ा इकराम और एहतराम करते थे और इसमें रातों रात जाग कर जो है वो इबादत के अंदर जो है वो मसरूफ होते थे। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा है कि रमज़ान को इसके अंदर अल्लाह ने इतनी बरक़ात रखी हैं, इतनी बरक़ात रखी हैं कि बाकी महीनों की बनिस्बत रमज़ान की बरक़ात को ऐसे आप समझ लें जैसे समुंदर के मुकाबले में एक कतरा होता है। समुंदर के मुकाबले में एक कतरा होता है, उसकी क्या हैसियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इतनी बरक़ात रखी हैं। इसी वजह से शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान इसी महीने के अंदर उतारा। और हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़ज़ाइल अमाल में लिखा है कि हर किताब जो आसमानी किताब थी, समावी किताब थी, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो है वो उतारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर जो है वो इतनी बरक़ात रखी हैं। इसी वजह से जो अहले दिल होते हैं उनको नजर आती हैं बरक़ात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ जाती थी शाबान के अंदर ही और आप जो है वो तैयारी शुरू कर देते थे। और जाहिर है कि इतनी बरक़ात जब हूं और इंसान उसको समेटे नहीं तो फिर उस पर अल्लाह की तरफ से लानत और बर्बादी भी उतनी ही ज्यादा जो है वो होती है। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, मिंबर पर आपने सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने ये कहा कि आमीन। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आपने आमीन किस बात पर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी कि अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, उसको जलील और रुसवा कर दे कि जो रमज़ान का महीना पाए और इसके अंदर अपनी बख्शिश ना करवा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से वो बरक़ात जब देखी तो आपकी जुबान से भी यही निकल गया कि आपने यही फरमा दिया आमीन, कि वाक़ियतन इतनी बरक़ात होने के बावजूद भी जो इंसान बख्शिश ना करवा सका उस पर अल्लाह की लानत और बर्बादी ही होनी चाहिए। इतनी बरक़ात रखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसलिए इबादत में अपने आप को थकाओ, अपने आप को थकाओ, वक़्त दो, हिम्मत करो और इसमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करो। फिर ये महीना निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता, लेकिन 11 महीनों में इसी का जो है वो असर रहता है। इसीलिए हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मकतूबात में कहीं लिखा कि जो रमज़ान सही गुजार लेता है, इबादत के साथ गुजार लेता है, उसके 11 महीनों में भी इबादत के असरात जो है वो रहते हैं। उसकी बरक़ात 11 महीनों तक चलती हैं
اور جو رمضان میں غفلت سے گزار دیتا ہے اور اس کے 11 مہینوں کے اوپر جو ہے وہ غفلت کے جو ہے وہ آثار جو ہے وہ پڑے رہتے ہیں، وہ غفلت کے آثار اس پر رہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یحیی اللیلۃ، رات کو جاگتے تھے، رات کو جاگتے تھے، اور یوقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ جگاتے تھے۔ اس لیے گھر والوں کو اس کے فضائل سنایا کرو، گھر والوں کو بتلایا کرو، بچوں کو بتلایا کرو کہ اس رمضان کی کیا قدر و قیمت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا جو ہے وہ برکات جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں انتہائی برکات رکھی ہیں رمضان المبارک میں، اس کو غفلت سے جو ہے وہ نہ گزارو۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کے نگاہ کند آگاہ نہ باشی، کہ اس کی ایسی، شاعر نے اس کا بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے، کہتا ہے ایسی رحمتیں اترتی ہیں کہ 1 منٹ بھی غافل نہ گزار دو، 1 منٹ بھی، کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور تم غفلت سے منہ دوسری طرف کر لو اور تم اس رحمت سے جو ہے وہ محروم ہو جاؤ اور تمہیں جو ہے وہ حصہ نہ ملے، تمہیں حصہ نہ ملے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لمبی لمبی عبادت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک رکعت کے اندر قرآن کریم پڑھ چھوڑتے تھے، 2 رکعتوں کے اندر قرآن کریم پڑھ چھوڑتے تھے، اور پورا قرآن کریم ایک دن کے اندر جو ہے وہ پڑھ دیا جاتا تھا، اتنی لمبی لمبی جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔